यहाँ से मेरा हाथ फ्रैक्चर है, एक हाथ में बाएं में हमारे चाकू लगा हुआ था। सर में चोट, गंभीर चोटें आई थी, पसली में मेरे चोट आई थी, पैर में कई जगह चोट आई हुई थी। चोट इस तरीके से थी कि कहीं भी कुछ भी हो सकता था, बिल्कुल मुझे मरा हुआ छोड़े थे। आपको कहाँ भेजा, वहाँ से आपको कहाँ रेफर किया गया, किस तरीके से आपका इलाज हुआ, विस्तार से बताइए भैया। हिलाओ। मैं भूतपुर थाने से वहाँ मुझे सामने देख के बताइए। दरोगा साहब ने भेजा CSC के लिए। हाँ। CSC में गए, हमारा ट्रीटमेंट जो हुआ उसके बाद उन्होंने रिफ़र कर दिया मोतीलाल नेहरू के लिए। तो एम्बुलेंस प्लस पुलिस वालों को कागज़ मिलने के बाद उनको मोतीलाल नेहरू बोला गया, वो ला के हमें SRM में छोड़ गए। SRM में ना तो मेरा कोई इलाज हुआ, ना तो मुझे लिखित में कोई पेपर मिला है। मैं वहाँ का पेशेंट ये था, जैसे घरेलू उपचार नहीं होता उस तरीके से मेरा उपचार हुआ। मुझे लिखित में कोई पेपर नहीं दिया गया, जिसमें मैं आज तक भटक रहा हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। नहीं तो आप लोगों ने उसमें कहा नहीं कि हमको जहाँ वहाँ क्यों नहीं भेजा आप लोगों ने? वो मुझे पता चला है तकरीबन 1 महीने के बाद, जब रिपोर्ट वहाँ हमें दिखाया गया, LIU ने रिपोर्ट दिखाया, तब हमें पता चला कि हमारा रेफर जो था मोतीलाल नेहरू में था और इलाज हमें मनगणन करके हमें इलाज कराया SRM में, जो कि हमें यहाँ दौड़ना पड़ रहा है और मुझे काफ़ी यानी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। मेरा मामला लड़ाई झगड़े का। मैं ग्राम सभा उभारी में अपने गांव के रास्ते से बाइक से आ रहा था, तो गांव के प्रधान हैं और पेशे से पुलिस भी हैं, चंदौली थाने में पोस्टेड है। तो थोड़ा सा हमारा रास्ते का विवाद था कचड़े का, उसी में कहा सुनिए 17 तारीख 8वें महीना अगस्त के महीने में बातचीत हुई थी। 19 तारीख को सुबह मैं बाइक से आ रहा था, उन्हीं के कुछ जानने वाले लड़के थे और उनके भाई लोग हमें अचानक रोक के बाइक से मारना स्टार्ट किया, लाठी डंडों से और लोहे के राड चाकुओं से मारना स्टार्ट किया। जब मैं बिल्कुल मरनछन्न हो गया तो उन लोगों ने छोड़ के भाग गए। फिर हमारे घर वाले अचानक पहुँचे हैं तो थोड़ा से तोड़ फोड़ किए। तोड़ फोड़ करने के बाद कुर्सियाँ तोड़ी गई थी, जो 2-4 कुर्सियाँ थी उनकी ऑफिस में तोड़ी गई थी। तो उस पर फिर पुलिस आई, हमें एम्बुलेंस से ले आया गया है जिसरा ब्लॉक से हमें रेफ़र किए हैं मोतीलाल नेहरू। वहाँ मोतीलाल नेहरू ना ले जाके हमें SRM हॉस्पिटल में ले जाके एम्बुलेंस वालों ने छोड़ दिया। उसके बाद हमारा वहाँ 2 घंटे 3 घंटे इमरजेंसी वार्ड में ट्रामा सेंटर में इलाज चला। 2:30 बजे रात हमको ज़बरदस्ती डॉक्टरों ने निकाल दिया, बोले आपका इलाज बेली हॉस्पिटल में होगा। जब बेली हॉस्पिटल में हम लोग गए तो वहाँ से हमें बेली हॉस्पिटल वालों ने भगा दिया। फिर वहाँ से मैं प्राइवेट हॉस्पिटल पार्वती हॉस्पिटल में गया, वहाँ बोले पुलिस केस है आपका, मैं इलाज नहीं कर सकती, आप जाइए यहाँ से। फिर वहाँ से आने के बाद मैं अपने जसरा रस्तोगी हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन एडमिट था। वहाँ मेरा इलाज प्राइवेट इलाज चला है, जिसमें अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई ना तो कार्रवाई हुई है, ना तो उनको किसी को जेल भेजा गया है। बस वो अपना यानी घूम रहे हैं। तो हमें बस कानून से यही चाहिए कि हमें उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ मिले। अभी स्थानीय पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की है इस पर? स्थानीय पुलिस हमारे बयान लेने के बाद उनको 4 दिन थाने में बैठाए हुए थे। उसके बाद जब देखे कि हम नॉर्मल हो गए हैं तो उन लोगों ने उनको छोड़ दिया, 151 करके छोड़ दिया। कहाँ गए उन लोग? वो लोग उभारी ग्राम सभा प्रयागराज के रहने वाले हैं। आपने पुलिस को बताया? जी, पुलिस को मैंने बताया। पुलिस ने क्या कहा है? लिखित में तहरीर लेने के बाद उन लोगों को बुलाया गया, बुलाने के बाद उनको 4 दिन बैठाया गया, 151 करके उनको छोड़ दिया। 302 के मुस्लिम थे, 302 में उनको 151 करके एक नॉर्मल धारा में उनको छोड़ दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। तो आपने उत्तर प्रदेश शासन को कुछ लिखा है? जी, मैंने DM साहब को, SSP साहब को, CO साहब को, अपने थाने इंचार्ज साहब को, सभी को लिखित एप्लीकेशन दिया है, पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला, बस यही मिला कि आपका मेडिकल आ जाएगा तो आपका यानी देखा जाएगा मेडिकल के हिसाब से, और मेडिकल हमारा बनेगा नहीं क्योंकि नॉट MLC, मेडिकल में नॉट MLC है, क्योंकि वहाँ पे जैसे घरेलू उपचार नहीं होता उस तरीके से मेरा इलाज हुआ है। अपना परिचय? मेरा नाम मोहम्मद जावेद अंसारी, ग्राम सभा उभारी प्रयागराज का रहने वाला हूँ। कौन थाना है आपका ये? भूतपुर। धन्यवाद।
हाँ